तक पर आज हम आपको ब्रिटिश साम्राज्य की एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि उत्तराखंड में मौजूद है और जो उस काल की कई रोचक कहानियां बताती है। हम आपको एक ऐसे रेल इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से बनबसा आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की हिंदुस्तान में जितनी भी आलोचना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के बनबसा में आज भी ब्रिटिश साम्राज्य की निशानियों को संजो कर रखा गया है। जी हाँ, आप ये जो रेल इंजन देख रहे हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ही निशानी है। नेपाल जाने वाले सैकड़ों लोग रोज इसे देखने के लिए एक बार यहाँ जरूर रुकते हैं। ये इंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रेलवे इंजन से जुड़े इस बैराज को देखिए। नमस्कार, हम आपको आज लाए हैं ये नेपाल बॉर्डर, जो अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर पे उत्तराखंड का ये क्षेत्र है बनबसा का। ये पूरा नेपाल बॉर्डर है। बनबसा ये क्षेत्र है, चंपावत जिला है और इस जिले में बनबसा में यहाँ पर एक ही आज हम आपको दिखा रहे हैं जो इंजन है, ये अनोखा इंजन है और ये धरोहर बना हुआ है हमारे भारत की। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस टाइम इस इंजन से सामान लाना और अधिकारियों को लाना ले जाना, ये काम करता था इंजन। और ये मुख्य काम इसका ये था कि यहाँ पर ये जो बैराज बना था, इस बैराज को बनाने के लिए जो अधिकारी लोग आते थे वो इसी पे उनका मूवमेंट होता था और जो सामान होता था, इस टाइप के 5 इंजन थे। ये 1914 में बनना शुरू हुआ ये। और उस टाइम जो यहाँ के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर, उन्होंने ये 1928 में हमारे भारत को ये समर्पित किया। लगभग 28 लाख हेक्टेयर यानी 70 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का पानी देने वाला ये बैराज साल 1928 में शुरू किया गया था। इस बैराज से नेपाल सहित उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव, बलिया, बहराइच, पीलीभीत आदि जिलों के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी सिंचाई होती है। 9 करोड़ 80 लाख रुपए से बने बैराज में अंग्रेजों को सवारी करवाने और इसके पीछे लगे डिब्बों में सामान ढोने के लिए ऐसे 5 इंजन 1911 में यहाँ लाए गए थे। इसको चलाने के लिए कोयला भी यही बनाया जाता था। साल 2000 तक तो ये इंजन भी वर्किंग में था। जिस पटरी पर ये इंजन चलता था वो आज भी यही मौजूद है। ये 1923 में हमारा शारदा बैराज बना था। उस समय से इसमें जो है बैराज के स्पेयर पार्ट्स जैसे इंगल है, बैरिंग है, ये सामान आता था। और इसी में अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो आते थे वो इसमें बैठ के आ जाते थे निरीक्षण करने के लिए बैराज का। और इसी में सामान आता था, इसके पीछे डिब्बे लगते थे पहले। ये पटरी बनी हुई है यहाँ पर अभी तक, ये जो देख रहे हैं, ये पटरी यहाँ से कैनाल तक और रेलवे स्टेशन तक बनी हुई थी पहले। अब ये जगह जगह टूट गई है, दब गई है रोड बनने से। पहले ये इंजन जो है हमारे यहाँ वर्कशॉप में इधर रखा हुआ था, अब यहाँ मतलब जो है यहाँ रख दिया गया है। इसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं और इसका फोटो वगैरह यहाँ पर लेते हैं, देख देख के चले जाते हैं। इस रेलवे इंजन से ब्रिटिश काल की कई रोचक कहानियां जुड़ी हैं, जो आज भी यहाँ के स्थानीय और बैराज के कर्मचारियों को मुंह-जुबानी याद हैं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का इंजन यहाँ पड़ा है, इसकी कुछ महिमा बताने के लिए हमारे साथ एक यहाँ के जो बैराज में कर्मचारी जो अभी रिटायर हो चुके हैं, अब्दुल रहीम जी हैं। ये बताएंगे हमें कि इसके बारे में क्या क्या इसकी महिमा है। ये 5 इंजन थे और उस वक्त जब ये अंग्रेजों का ये काम चल रहा था तो यहाँ पर जो है इसका रबड़ के पहियों वाली गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो ये इंजन थे। तो यहाँ से सारा काम, इधर जमुआ इस पर है, नेपाल इस पर, ये बंदे जो हैं बड़ी बड़ी दूर से बंदे बांध के लाए गए, पानी को यहाँ पर डाला। और इधर लुइया हेड पावर हाउस का यहाँ सब में जो है, इसमें भी ये इंजन काम करते थे। नीचे रौखड़ में ये नदी है, नदी से इसमें ठेले होते थे, बजरी, रेता, पत्थर जो भी आता था वो यही खींच के लाते थे। इनके अंदर, इनके जैसे मालगाड़ी रेलवे में होती है, ऐसे डिब्बे लगे रहते थे। और अपने ये रेलवे स्टेशन में ये जो माल आता था वहां से, कलकत्ता से, तो अपने रेलवे स्टेशन के बगल में जस्ट ये लाइन थी हमारी छोटी, तो वहां से जो माल आता था वो उतर के क्रेन से उसमें डालते रखते थे, फिर ये इंजन लाते थे। फिर ये सिविल स्टोर में उतरता था और उसके बाद फिर ये यहाँ जो भी चीज की जरूरत पड़ी, जो सा लोहा चढ़ा वो सब लेके आते थे।
और इस और जैसे कर्मचारियों को भी, पहले जो कर्मचारियों के पास साधन नहीं होता था, साइकिल भी किसी के पास नहीं होती थी, ट्राली से आते थे और ये इंजन भी इसी काम में लगे थे। वास्तुशास्त्र के इस बेहतरीन नमूने के पूरे बैराज का यहाँ एक मॉडल भी बना हुआ है जो आजकल अपनी दुर्दशा के लिए गिना जा रहा है। इस मॉडल का निर्माण करने वाले मजदूरों के सामने ही बैराज को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अंग्रेजी इंजीनियरों की यहाँ एक कमरे में तस्वीरें संजोकर रखने के साथ ही बैराज की कहानी भी लिखी गई है और बैराज के आकर्षण के लिए फोटो लगाए हुए हैं। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बनाने में अपना योगदान देने वाले भारत के ही ठेकेदार मुन्नालाल एंड सन्स का नाम भी यहाँ लगाया है। मुन्नालाल एंड सन्स की याद में उस समय बनाए गए पीतल के ये जार आज भी यहाँ की शान बने हुए हैं। नाम यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसमें एक अहम बात यह है कि उस टाइम भी हमारे भारत के कॉन्ट्रैक्टर थे मुन्नालाल एंड सन्स, जिन्होंने इसको बनाने में अहम भूमिका निभाई। और स्टील वर्क करने के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, हालांकि वो मिस्टर केडनी लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने यहाँ बनाया। और तब से ये इंजन मूवमेंट 1960 तक तो होता था, उसके बाद हालांकि 2000 तक हल्का फुल्का ये काम करता रहा इंजन। और उसके बाद में ये इसका ये धरोहर के रूप में आज भी यहाँ पर है। लोग यहाँ पर यात्री जो है खूब यहाँ आते हैं और अपनी सेल्फी भी लेते हैं। और यहाँ पर ये आवागमन जो लोगों का है, इसके साथ में लोग अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। कैमरा पर्सन नीरज कश्यप के साथ राजेश छाबड़ा, उत्तराखंड तक।